हेलो स्टूडेंट्स, आई संजीव शर्मा वेलकम यू टू मैथ्स विजन इंस्टीट्यूट। देखो, लास्ट टाइम हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की में पढ़ा था कि ए एन का फॉर्मूला हमने किया था। ठीक है, तो आई होप आपने अच्छी तरह किया होगा वो फॉर्मूला और आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो अब देखो, हम एक्सरसाइज 5.2 शुरू करेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट a is the first term, d is the common difference and an is the nth term of the ap। ठीक है, तो हमें an गिवन है, a d n और an ये सब हमें गिवन है, तो फिल इन द ब्लैंक्स हमें फाइंड आउट करना है इसमें। ठीक है, तो देखो फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या गिवन है? फर्स्ट पार्ट में हमें a गिवन है 7, a इज इक्वल टू 7, d इज इक्वल टू 3, एन नंबर ऑफ टर्म्स जो है 8 गिवन है और हमें ए एन निकालना है। ठीक है, मींस 8th टर्म पे जो वैल्यू है, 8th टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ए एन का मतलब यहाँ पर A8 हो गया ना, तो A8 हमें निकालना है। तो 8 का फॉर्मूला क्या होता है? A8 इज इक्वल टू A प्लस 7D। ठीक है, जो nth टर्म का फॉर्मूला किया था उसके अकॉर्डिंगली ये हो जाएगा। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। ए हो गया 7 प्लस 7 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 7 प्लस 21, तो इट इज इक्वल 28। तो दैट मीन्स A8 की वैल्यू 28 आ गई। तो इसका मतलब यहाँ पर जो an की वैल्यू है वो है 28। तो देखो सेकंड पार्ट देखते हैं हम। सेकंड पार्ट में हमें क्या क्या गिवन है? देखो सेकंड पार्ट में हमें a गिवन है -8, ठीक है, n गिवन है और an गिवन है, हमें d फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो फॉर्मूला लिखते हैं हम, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर an इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। देखो हमें an कितना गिवन है? 0, तो an के प्लेस पे 0 आ गया। ठीक है, और a है -18, ठीक है, प्लस n हमें कितना गिवन है? n गिवन है 10, तो ये 10 माइनस 1 और इंटू डी हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अभी इससे देखो इक्वेशन बन जाएगी। अभी ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू -18, अभी 10 माइनस 1 हो गया 9, तो 9 इंटू डी हो गया। ठीक है, तो यहां से हमारे पास आ गया 9d इज इक्वल टू 18। ठीक है, हम ये -18 को यहाँ ले आए दूसरी साइड में, लेफ्ट हैंड साइड, तो 18 इज इक्वल टू 9d बन जाएगा, मीन 9d इज इक्वल टू 18। तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी? 18/9 विच इज 2। तो डी हमारा यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है, चलो अब थर्ड पार्ट देखते हैं। यहाँ पर थर्ड पार्ट इधर कर लेते हैं। थर्ड पार्ट है, देखो थर्ड पार्ट में हमें ए निकालना है और बाकी 3 हमें गिवन है। तो फॉर्मूला लिख लेते हैं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अब देखो इसमें ए एन है -5, ए एन -5 हो गया। ठीक है, -5 इज इक्वल टू ए हमें फाइंड आउट करना है, तो ए को ए एज इट इज लिखो, और n हमें कितना गिवन है? 18। तो ये देखो ये 18 माइनस 1 बन जाएगा। यहाँ पे n माइनस 1 मतलब 18 माइनस 1, 18 माइनस 1 तो 17d हो जाएगा, 17 हो गया। और d हमें गिवन है -3। ठीक है, तो देखो ये हमारी इक्वेशन बन गई। ये हो गया। देखो राइट हैंड साइड में क्या बनेगा? a प्लस 17 इंटू -3 इज -51 इज इक्वल टू -5 हो गया। ठीक है, तो a इज इक्वल टू 51 -5 हो गया विच इज इक्वल टू 46। ठीक है, तो ये हमारा a की वैल्यू आ गई। देखो अब फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में हमें d की n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बाकी तीनों क्वांटिटीज हमें गिवन है, तो फॉर्मूला लगाते हैं इसमें, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो an कितना गिवन है? an गिवन है 3.6, तो इसके प्लेस पर 3.6 आ गया। ठीक है, a इज -18.9, तो -18.9 प्लस, देखो n हमें फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर n-1 ही लिखेंगे। और d कितना गिवन है? d गिवन है हमें 2.5, तो इंटू 2.5। अब देखो इस इक्वेशन के राइट हैंड साइड देखते हैं क्या आई है। राइट हैंड साइड है -18.9
प्लस 2.5 इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू 3.6। ठीक है, इसको इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखो माइनस 18.9 को राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं, तो ये बन जाएगा 2.5 इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू 3.6। माइनस 18.9 को राइट हैंड साइड पे ट्रांसपोज करेंगे तो ये बन जाएगा प्लस 18.9। वी गेट 2.5 इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू 3.6 प्लस 8.9 करेंगे तो ये आ जाएगा 22.5। ठीक है, अब यहां से 2.5 को राइट हैंड साइड ले जाओ, तो ये 2.5 जो कॉमन फैक्टर है ये राइट हैंड साइड जाएगा, डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले देखो ऐसा करते हैं, इसमें से पहले हम डेसिमल हटा देते हैं। ठीक है, अब देखो न्यूमरेटर में डेसिमल प्लेस कितना है 1, एक ही डेसिमल प्लेस है तो नीचे 10 लगेगा, इसी तरीके से ऊपर भी 10 लग गया, तो ये 10 और 10 तो कैंसिल हो गए। अब ये हमारे पास आ गया n माइनस 1 इज इक्वल टू 225 अपॉन 25। तो इसको कैंसिल करते हैं 25 से। देखो 25 से कैंसिल करेंगे तो 9 आ जाएगा, बिकॉज 25 9 इज 225। ठीक है, तो ये आ गया n माइनस 1 इज इक्वल टू 9। तो n की वैल्यू आ गई 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10। तो ये हमारा फोर्थ पार्ट का आंसर आ गया। ठीक है, तो फोर्थ पार्ट में जो फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, जो ब्लैंक है उस पर 10 आएगा। ठीक है, थर्ड पार्ट का आंसर क्या आया था 46, तो यहाँ 46 आ गया। सेकंड पार्ट में डी की वैल्यू आई थी 2, तो यहाँ पर 2 आएगा। ठीक है, अब फिफ्थ पार्ट देखते हैं। देखो फिफ्थ पार्ट में हमें an फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सीधा फॉर्मूला लगाते हैं, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो अब देखो इसमें a की वैल्यू गिवन है हमें 3.5 और n गिवन है 105। ठीक है, तो an इज इक्वल टू a प्लस, देखो n के प्लेस पे 105 आ जाएगा, तो 105 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो देखो इसका मतलब हो गया a 105 मीन्स 105th टर्म जो है वो बन जाएगी हमारी 3.5 प्लस 105, 105 माइनस 1 हो गया 104 इंटू डी कितना गिवन है 0। दैट मीन्स a 105 ये वाली जो टर्म है ये 3.5 प्लस 0 बन गया विच इज इक्वल टू 3.5। दैट मीन्स जो an की वैल्यू है यहाँ पे वो 3.5 आएगी। ठीक है, जब d की वैल्यू 0 होती है तो सारी टर्म्स इक्वल होती हैं। ठीक है, तो ये 3.5 आ गया। देखो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है चूज द चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। ठीक है, तो हमें करेक्ट चॉइस बतानी है इसमें। तो देखो हमें क्या गिवन है 30th टर्म ऑफ द AP 10 7 4 इज, तो हमें AP गिवन है 10 7 4 एंड सो ऑन। इस AP की 30th टर्म हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, मतलब हमें A30 फाइंड आउट करना है। तो A30 का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, nth टर्म अगर अप्लाई करेंगे हम, A30 विल बी इक्वल टू A प्लस 29D। ठीक है, तो A कितना है, देखो A यहाँ पे 10 है, फर्स्ट टर्म यहाँ 10 है। ठीक है, प्लस 29 इंटू डी। डी कितना निकलेगा, डी जो निकलता है हमारा A2 माइनस A1 से निकाल सकते हैं। तो ये 7 माइनस 10 हो जाएगा -3, तो इंटू -3 आ गया। तो इट इज 10 माइनस 87। ठीक है, 29 इंटू 3 इज -87, तो 10 माइनस 87 इज -77। तो दैट मीन्स जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट है यहाँ पर। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। 11th टर्म ऑफ द AP -3 -1/2 2 एंड सो ऑन। देखो अब हमें AP गिवन है -3 -1/2 2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो हमें 11th टर्म निकालनी है, मीन्स हमें A11 फाइंड आउट करना है। तो A11 का फॉर्मूला बन जाएगा A प्लस 10 इंटू डी। अब देखो A के प्लेस पे इसकी वैल्यू पुट करो, -3 प्लस 10 इंटू डी। ठीक है, देखो D यहाँ पर क्या आएगा, D हम निकाल सकते हैं यहाँ पर A2 माइनस A1। A2 है यहाँ पर -1/2 और -A1, तो माइनस ऑफ -3 which is equal to -1/2 plus 3
इसको एलसीएम से करेंगे तो ये आ जाएगा 5/2, ठीक है। तो ये हो गया इंटू 5/2, ये 2 5 10 कैंसिल हो गया, इट इज इक्वल टू -3 प्लस 5 इंटू 5 विच इज 25। अब ये -3 प्लस 25 इज इक्वल टू 22, तो इसका जो है बी ऑप्शन राइट। देखो अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस, ठीक है। तो अब देखो फर्स्ट पार्ट में हमें ये एपी गिवन है 2 कॉमा फिर ये बॉक्स है और फिर 26, तो ये एपी है। ये बॉक्स में क्या नंबर आना चाहिए अगर ये एपी फॉर्म करती है तो, ठीक है। अब देखो ये जो बॉक्स है ये A2 प्लेस पर है, ठीक है। A1 यहाँ पर 2 है, बॉक्स की जो पोजीशन है वो A2 है और 26 जो A3 टर्म है यहाँ पर, तो हम सीधा फॉर्मूला लगाएंगे। A3 कितना है यहाँ पे 26, तो A3 का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करो, A3 बन जाएगा A प्लस 2D विच इज इक्वल टू 26। तो अब देखो A कितना है, A है हमारा 2, तो A के प्लेस पे 2 प्लस 2D इज इक्वल टू 26, तो 2D इज इक्वल टू 26 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 24, तो 2D जो है वो 24 के इक्वल आ गया, तो D कितना आ गया फिर, दिस इंप्लाइज दैट D इज इक्वल टू 24 अपॉन 2, कैंसिल करो 12, तो D की वैल्यू 12 आ गई यहाँ पे, ठीक है। तो देयरफॉर यहाँ पर जो बॉक्स है वो A2 पोजीशन पर है, तो A2 का फॉर्मूला बनता है A प्लस डी विच मीन्स इट इज 2 प्लस 12, तो ये 14 आ गया, ठीक है। तो इस बॉक्स में 14 आएगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं सेकंड पार्ट। देखो सेकंड पार्ट में हमें A1 मतलब जो फर्स्ट टर्म है वो बॉक्स है गिवन है, उसमें फिर है 13, फिर थर्ड पोजीशन पे A3 की टर्म पे बॉक्स है और फोर्थ टर्म हमारी 3 है, ठीक है। तो हमें इन दो बॉक्सेस की वैल्यू निकालनी है। तो देखो इसमें अब यहाँ देखो A2 कितना गिवन है, A2 हमें गिवन है 13, ठीक है। तो इसका मतलब A प्लस डी की वैल्यू यहाँ पर 13 है, ठीक है। इसको फर्स्ट इक्वेशन कर देंगे और ये जो फोर्थ टर्म है हमारी, फोर्थ टर्म A4 हमें गिवन है अब देखो यहाँ पर A4 हमें गिवन है 3 के इक्वल, तो A4 इज इक्वल टू 3। अब A4 का फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे, तो A प्लस 3D इज इक्वल टू 3 आ गया, ठीक है। ये सेकंड पोजीशन, ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब ये जो दो इक्वेशंस बनी है इनको हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं, जो कि आपने चैप्टर 3 में अच्छी तरह पढ़ा हुआ है। तो एलिमिनेशन मेथड करेंगे, नीचे के साइन चेंज हो जाएंगे, तो A माइनस A कैंसिल, D माइनस 3D बन जाएगा माइनस 2D विच इज इक्वल टू 13 माइनस 3 इज 10। तो D की वैल्यू कितनी आ गई, D की वैल्यू आ गई 10 अपॉन माइनस 2, तो ये 2 5 कैंसिल हो गया, तो ये 5 अपॉन माइनस 1 मीन्स माइनस 5, तो D हमारा माइनस 5 आ गया, ठीक है। अब हम निकाल सकते हैं यहाँ पर, अब हमें यहाँ पर A1 या फिर A1 को A भी बोलते हैं, ये फर्स्ट टर्म निकालनी है और थर्ड टर्म निकालनी है। तो फर्स्ट टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे हम, ये जो D की वैल्यू है इसको इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में किसी में भी सब्स्टिट्यूट करो और A की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। तो सपोज हम D की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या बनेगा, A माइनस 5 इज इक्वल टू 13, तो इसका मतलब ये हो गया कि A की वैल्यू आ जाएगी 13 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 18, ठीक है। तो जो फर्स्ट टर्म है वो तो हमारी 18 आ गई, ठीक है। और हमें थर्ड टर्म फाइंड आउट करनी है, मतलब A3, तो A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D विच मीन्स 18 प्लस 2 इंटू D हमारा आया था माइनस 5, सो इट इज इक्वल टू 18 माइनस 10 विच इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो इसका मतलब जो फर्स्ट बॉक्स है वो
वो 18 हो गया और सेकंड बॉक्स हो गया 8। ठीक है, चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं। देखो थर्ड पार्ट है 5, देन हमें A2 और A3 इन दोनों प्लेसेस बॉक्सेस हैं और A4 हमें गिवन है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो A है फर्स्ट टर्म A, ये तो हमें 5 गिवन है। ठीक है, और A4 कितना गिवन है, A4 फोर्थ टर्म हमें गिवन है 9.5। ठीक है, तो इसका इक्वेशन बना दो A4 की। A4 का मतलब हो गया A प्लस 3D विच इज इक्वल टू 9.5। 9.5 को सॉल्व कर देते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे तो 9 टू 18, 18 प्लस 19, तो ये 19/2 आ गया। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज दैट 5 प्लस 3D इज इक्वल टू 19/2। तो 3D विल बी इक्वल टू 19/2 माइनस 5। तो इसको एलसीएम लेके सॉल्व करो, तो एलसीएम सॉल्व करोगे तो 9/2 आएगा। ठीक है, तो 3D इज इक्वल टू 9/2, तो D की वैल्यू कितनी आ गई 9/2 इंटू, और ये 3 डिवाइड हो जाएगा तो 1/3 बन जाएगा यहाँ पे। तो ये 3 3 जा 9 कैंसिल, तो ये 3/2 आ गया। तो D की वैल्यू हमारी 3/2 आ गई। तो अब हम ऐसा करेंगे, अब हमें A मालूम है और D भी पता है। अगर हमें किसी एपी में A और D ये दोनों चीजें पता है तो हम उस एपी की कोई भी चीज, कोई भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं उस एपी में। ठीक है, तो अब हमें A2 निकालना है और A3 निकालना है। तो A2 का फॉर्मूला बनेगा A प्लस D विच मीन्स इट इज इक्वल टू 5 प्लस 3/2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 15 प्लस 3 18, तो 18/2। ठीक है, और A3 कितना आएगा, देखो A3 है हमारा A प्लस 2D के इक्वल विच इज इक्वल टू 5 प्लस 2 इंटू 3/2। 2 कैंसिल, तो 5 प्लस 3 बच गया विच इज इक्वल टू 8। ठीक है, सॉरी ये जो हमारा आएगा ये आएगा 13/2। ठीक है, 2 5 10, 10 प्लस 3 13, तो 13/2। तो दैट मीन्स हमारे पास ये वैल्यू आ गई इस बॉक्स की, वो 13/2 आ गई, और इस बॉक्स की वैल्यू आ गई 8। ठीक है, चलो अब हम फोर्थ पार्ट देखते हैं। ठीक है, देखो जो फोर्थ पार्ट है उसमें हमें फर्स्ट टर्म गिवन है -4, और फिर A2 A3 A4 और A5 की पोजीशन पे बॉक्सेस हैं, और हमें A6 गिवन है। ठीक है, तो चलो करते हैं इसमें। देखो A6 कितना गिवन है, A6 है हमारा 6 के इक्वल। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि A प्लस 5D इज इक्वल टू 6 हो गया। ठीक है, अच्छा अब जो A है फर्स्ट वो -4 है, तो A के प्लेस में -4 सब्स्टिट्यूट कर दो, तो बन जाएगा -4 प्लस 5D इज इक्वल टू 6। तो 5D इज इक्वल टू 6 प्लस 4 आ गया विच मीन्स इट इज इक्वल टू 10। तो 5D इज इक्वल टू 10, तो D इज इक्वल टू 10/5 विच इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो D की वैल्यू 2 आ गई। अब हमें A2 A3 A4 A5 निकालना है, तो अब निकाल सकते हैं इजीली। तो A2 होता है A प्लस D के इक्वल विच इज इक्वल टू -4 प्लस 2, तो विच इज इक्वल टू -2। ठीक है, और अब A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D, और A है -4 प्लस 2 इंटू D, D भी हमारा 2 आया है, तो ये -4 प्लस 4 हो गया विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब A4 देखते हैं। A4 इज इक्वल टू A प्लस 3D which is equal to -4 plus 3 into 2 which is equal to -4 plus 6 is equal to 2. Similarly A5 is equal to A plus 4D which is -4 plus 4 into 2, तो it is equal to -4 plus 8 जो कि 4 के इक्वल आ गया। ठीक है, तो जो हमारे बॉक्सेस हैं उनमें फिर वैल्यूज आ जाएंगी। इसमें -2 आएगा, ये हो गया 0, ये हो गया 2, और इसमें 4 आएगा। ठीक है, ये हमारा फोर्थ पार्ट हो गया। ठीक है,
चलिए अब लास्ट जो फिफ्थ पार्ट है वो देखते हैं। देखो फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट में हमें ए की पोजीशन A1 की पोजीशन पर बॉक्स है, फिर A2 हमें 38 गिवन है, और A3 A4 और A5 यहाँ पे बॉक्सेस हैं, और A6 हमें गिवन है। ठीक है, तो इसको करते हैं। अब देखो इसका जो बेसिक यही है कि अगर हमें A और D पता हो तो हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमें A और D ही फाइंड आउट करने होते हैं। तो अब देखो यहाँ जो हमें गिवन है A2 कितना गिवन है, A2 गिवन है 38 के इक्वल। ठीक है, तो विच मीन्स A प्लस D इज इक्वल टू 38, और ये जो टर्म गिवन है हमें ये A6 है। ठीक है, तो A6 इज इक्वल टू -22, और A6 होता है A प्लस 5D, मतलब A प्लस 5D जो है वो -22 के इक्वल है। ठीक है, इसको फर्स्ट इक्वेशन कर देते हैं, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो नीचे सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, तो नीचे साइन चेंज हो जाएंगे और A माइनस A कैंसिल। अब ये D माइनस 5D बन जाएगा -4D, और ये 38 प्लस 22, तो ये बन जाएगा 60। तो यहाँ से D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, D इज इक्वल टू 60 अपॉन -4, 60 को 4 से कैंसिल करो, 15 आ जाएगा, तो -15 आ गया। ठीक है, तो D की वैल्यू आ गई -15। ठीक है, अब हमें A की वैल्यू चाहिए, तो A की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इस D की जो वैल्यू आई है 1 या 2 में इक्वेशन में किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो सपोज इसको हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या बन जाएगा, A प्लस D के प्लेस में -15 आ जाएगा, इज इक्वल टू 38। ठीक है, विच इम्प्लाइज दैट A इज इक्वल टू 38 प्लस 15, और ये बन जाएगा 53। ठीक है, तो देखो A इज इक्वल टू 53 आ गया, तो मतलब फर्स्ट टर्म हमारी 53 आ गई। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म पे 53 लिख देंगे। सेकंड टर्म हमें 38 गिवन है, अब हमें थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ टर्म निकालनी है। तो थर्ड टर्म हो गया A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D विच इज इक्वल टू 53 प्लस 2 इंटू -15 इज इक्वल टू 53 -30, तो 23 आ गई। तो जो A3 है वो आ गई 23। ठीक है, अब हमें निकालना है A4, नेक्स्ट जो टर्म है A4 इज इक्वल टू A प्लस 3D विच इज इक्वल टू 53 प्लस 3 इंटू -15 इज इक्वल टू 53 -45 विच इज इक्वल टू 8। तो फोर्थ टर्म है 8। नाउ लास्ट हमें निकालना है A5 का मतलब A प्लस 4D विच इज इक्वल टू 53 प्लस 4 इंटू -15 इज इक्वल टू 53, और 4 इंटू -15 हो गया -60, 53 -60 विल बी इक्वल टू -7, तो यहाँ आ गया -7। ठीक है, तो ये हमारा फिफ्थ पार्ट सॉल्व हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 है विच टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13 एंड सो 18 एंड सो ऑन इज 78। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि इस AP में 78 किस पोजीशन पे आएगा। ठीक है, मतलब कौन सी टर्म होगी इसकी। तो सॉल्यूशन करते हैं। लेट nth टर्म ऑफ द AP बी 78। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि AN इज इक्वल टू 78 आ गया। ठीक है, तो हमें बताना है कि 78 जो है किस पोजीशन पे आता है। तो AN की वैल्यू 78 है, तो हमें पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए N फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, देखो जो हमारा ये फॉर्मूला होता है AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ठीक है, इसमें नॉर्मली बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि हमें N कब फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो वो हम क्लियर कर लेते हैं यहाँ पर। देखो, जब हमें किसी टर्म की पोजीशन फाइंड आउट करनी हो या नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करने हो,
उस केस में हमें n निकालना है, ठीक है। n हम कब निकालते हैं? वी फाइंड n व्हेन वी नीड टू फाइंड द पोजीशन ऑफ द टर्म। जब पोजीशन टर्म, किसी टर्म की पोजीशन फाइंड आउट करनी हो कि मतलब वो किस पोजीशन पे आ रहा है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, फिफ्थ टर्म है, किस पोजीशन पे, और या फिर हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करनी हो किसी की, ठीक है। तो हम n, तो उस केस में हमें n निकालना पड़ता है, ठीक है। n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर हमें इस टर्म की पोजीशन फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो मींस हमें n फाइंड आउट करना है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर an का फॉर्मूला लगा दो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी विच इज इक्वल टू 78। अब देखो a जो फर्स्ट टर्म है वो 3 है, तो ये बन गया 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी हम निकाल लेते हैं, 8 माइनस 3 5, तो इंटू 5 इज इक्वल टू 78, ठीक है। तो ये हो गया 3, या चलो ऐसा करते हैं, 3 को राइट हैंड साइड पे ले जाओ, तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बचेगा हमारा, लेफ्ट हैंड साइड बच जाएगा 5 इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू 78 माइनस 3, ठीक है। और 78 माइनस 3 कितना होता है, 75। तो 5 इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू 75, तो n माइनस 1 की वैल्यू क्या आ गई, 75 अपॉन 5, ठीक है। अब ये 5 से कैंसिल करोगे तो ये 15 आ जाएगा। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 15, तो n इज इक्वल टू 15 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 16। इसका मतलब ये हो गया कि 78 जो है वो किस पोजीशन पे आ रहा है, 16th पोजीशन पे, मतलब a 16th टर्म जो है वो 78 है, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देंगे दिस इंप्लाइज दैट 78 is the 16th term of this AP, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और डाउट्स भी आपके क्लियर हो रहे होंगे, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज, ठीक है। अब देखो इन एपीज में हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ही डिस्कस किया था कि हमें n की वैल्यू कब कब निकालनी है, जब हमें किसी टर्म की पोजीशन फाइंड आउट करनी हो तब, या फिर हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करनी हो। तो इसका मतलब इस केस में भी हमें n ही निकालना है। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में चलो हम लेते हैं लेट द नंबर ऑफ टर्म्स बी n, ठीक है। तो अगर नंबर ऑफ टर्म्स n है और 205 इसकी लास्ट टर्म है, तो nth टर्म हुई, इसका मतलब an जो है यहाँ पर 205 के इक्वल है, ठीक है। तो अब an का फॉर्मूला लगा दो, तो ये बन जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 205। a कितना है 7, तो a के प्लेस पे 7 पुट किया, प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया 13 माइनस 7 6, तो इंटू 6 इज इक्वल टू 205। ये बन जाएगा 6 इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू 205 माइनस 7, ठीक है। 7 को राइट हैंड साइड ले गए और 205 माइनस 7 कितना होता है 198, तो ये बन गया 198। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 198 अपॉन 6 से कैंसिल कर दो इसे, 6 3 जा 18 हो गया और फिर 6 3 जा 18, तो मतलब ये 33 के इक्वल आ गया। दैट मीन्स n जो है वो 33 प्लस 1 मीन्स 34। तो देयरफॉर देयर आर 34 टर्म्स इन दिस एपी, ठीक है। ऐसे देखो सेकंड पार्ट भी करेंगे। अब देखो जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट भी में भी चलो नंबर ऑफ टर्म्स हम n ले लेंगे, लेट द नंबर ऑफ टर्म्स बी n। तो इस केस में जो an है लास्ट टर्म वो बन गई -47, ठीक है। तो an का फॉर्मूला लगाओ, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू -47 आ गया, ठीक है। अच्छा आप देखो a कितना है, a है 18 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना निकलेगा, देखो डी हम निकालेंगे यहाँ पे a2 माइनस a1 करके निकाल लेते हैं, तो वो आ जाएगा हमारा 15.5। 15.5 का मतलब हो गया 15 प्लस 0.5, ठीक है। 15.5 का मतलब यही है, इसमें से -18 कर दो,
अब देखो 15 में से 18 माइनस कर दो, कितना आ गया -3, तो -3 प्लस 0.5 आ गया, मतलब ये -2.5 आ गया, ठीक है। या फिर इसको हम -5/2 भी लिख सकते हैं, तो ये हमारी डी की वैल्यू आ गई। तो डी को -5/2 कर दिया इज इक्वल टू -47, ठीक है। तो अब 18 को राइट हैंड साइड ले जाओ, और जो ये वाली टर्म है इसको हम ऐसे लिख देंगे -5/2 इंटू n-1 इज इक्वल टू -47। 18 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो -18 बन गया, तो वी गेट -5/2 इंटू n-1 इज इक्वल टू, अब ये -47 -18 ये हो जाएगा -65, ठीक है। तो यहाँ से अब देखो ये माइनस माइनस तो कैंसिल कर सकते हैं, और n-1 इज इक्वल टू आ जाएगा 65 इंटू 2/5, ये 5 से कैंसिल करो, इसे 5 से करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो 3 इंटू 2 आ गया, 3 इंटू 2 मीन्स 26, तो n-1 इज इक्वल टू 26, तो n की वैल्यू आ गई 26 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 27, तो ये नंबर ऑफ टर्म्स आ गई, हेंस द नंबर ऑफ टर्म्स आर 27, ठीक है। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी 11 8 5 2 एंड सो ऑन, ठीक है। तो हमें ये चेक करना है कि क्या -150 इस एपी की कोई टर्म है या नहीं है, ठीक है। तो अब देखो इस तरीके के क्वेश्चन के एग्जाम्पल भी हमने किए थे, तो उस केस में देखो हम क्या करते हैं, हम ये एज्यूम कर लेंगे कि ये जो -150 है ये इस एपी की nth टर्म है, ठीक है, ये एज्यूम करके चलेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन करते हैं, लेट -150 इज द nth टर्म ऑफ एपी, तो दिस इंप्लाइज दैट an इज इक्वल टू -150, ठीक है। तो देखो अब हम क्या करेंगे, n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अगर n की वैल्यू नेचुरल नंबर आती है तब तो -150 इस एपी की टर्म होगी, ठीक है। और अगर n नेचुरल नंबर नहीं आ रहा तो फिर -150 इसकी टर्म नहीं है, ठीक है। तो हमें ऐसे चेक करना है इसको। तो अब देखो an का फॉर्मूला लगा दो, a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू -150। a जो फर्स्ट टर्म है वो 11 है, तो यहाँ गया 11 प्लस n-1 इंटू डी, डी यहाँ पर -3 आएगा तो इंटू -3 इज इक्वल टू -150, ठीक है। चलो 11 को राइट हैंड साइड ले जाओ तो हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू n-1 इज इक्वल टू -150 -11, ठीक है। तो ये आ गया -3 इंटू n-1 इज इक्वल टू -161, तो अच्छा ये देखो माइनस और माइनस कैंसिल कर दो, तो n-1 इज इक्वल टू 161/3, तो यहाँ से n की वैल्यू निकालो, n हो जाएगा हमारा 161/3 प्लस 1 के इक्वल, और इसको एलसीएम से सॉल्व करो तो 164/3 आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, देखो 164/3 को मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे तो ये आ जाएगा 54 and 2/3 विच इज नॉट अ नेचुरल नंबर, ठीक है। तो यहाँ के क्या लिख देंगे, विच इज नॉट अ नेचुरल नंबर, देयरफॉर -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ द गिवन एपी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी whose 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73, ठीक है। तो हमें देखो इस एपी में A31 फाइंड आउट करना है हमें, ठीक है। A31 कितना है वो फाइंड आउट करना है, और हमें क्या गिवन है, 11th टर्म गिवन है हमें और 16th टर्म गिवन है। तो A11 कितना गिवन है हमें, 38, इसका मतलब ये हो गया कि A प्लस 10D की वैल्यू 38 के इक्वल है, ठीक है। और A16 इज इक्वल टू 73 है, which implies that A plus 15D is equal to 73, ठीक है। देखो अब ये हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई A और D में,
तो इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करके हम ए और डी दोनों निकाल सकते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड करेंगे, ठीक है। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, तो नीचे साइन चेंज हो जाएंगे सभी टर्म्स के, a माइनस ए कैंसिल। अब ये 10d माइनस 15d ये बन गया माइनस 5d इज इक्वल टू 38 माइनस 73 ये आ जाएगा माइनस 35, ठीक है। अब देखो इसमें माइनस माइनस कैंसिल और d की वैल्यू आ गई 35/5, 5 7 से 35, तो d आ गया हमारा 7 के इक्वल, ठीक है। अब ये d की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में किसी में सब्स्टिट्यूट करके a निकाल लेते हैं, ठीक है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट a प्लस 10 इंटू 7, d के प्लेस पे 7 सब्स्टिट्यूट कर दो, इज इक्वल टू 38। तो ये हो गया a प्लस 70 इज इक्वल टू 38, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या आ गई, a इज इक्वल टू 38 माइनस 70 विच इज इक्वल टू माइनस 32, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म भी आ गई अब हमारे पास और कॉमन डिफरेंस भी आ गया। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि a31 की वैल्यू निकालो, ठीक है। मीन 31st टर्म फाइंड आउट करना है। तो देयरफॉर a31 इज इक्वल टू, a31 का फॉर्मूला कर दो, लिख दो पहले, तो वो a प्लस 30d के इक्वल आ गया, ठीक है। विच इज इक्वल टू a कितना है माइनस 32 प्लस 30 इंटू d है 7, so it is equal to minus 32 plus 210 which is equal to 178। तो इसका मतलब जो 31st टर्म है वो 178 के इक्वल है। देखो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है an AP consists of 50 terms of which third term is 12 and the last term is 106, फाइंड द 29th टर्म, ठीक है। देखो ये भी ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन नंबर 7 जैसे ही है जो भी किया हमने। देखो हमें गिवन है जो थर्ड टर्म है वो 12 के इक्वल गिवन है, मतलब a3 इज इक्वल टू 12 गिवन है हमें, ठीक है। और लास्ट टर्म हमें गिवन है 106, इसका मतलब जो a50 है वो 106 के इक्वल है, क्योंकि 106 50th टर्म होगी सबसे लास्ट टर्म। अब इनके देखो इक्वेशंस बनाएंगे, a3 का फॉर्मूला करेंगे तो a प्लस 2d आ गया, a प्लस 2d इज इक्वल टू 12। इसको इक्वेशन 1 करो, a50 मींस a प्लस 49d विच इज इक्वल टू 106, सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब देखो इनमें भी हम a और d एलिमिनेशन मेथड से निकाल लेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, तो नीचे साइन चेंज, a माइनस a कैंसिल। अब 2d माइनस 49d बन जाएगा माइनस 47d विच इज इक्वल टू 12 माइनस 106 करेंगे तो ये आएगा माइनस 94। तो माइनस 47d इज इक्वल टू माइनस 94, तो d इज इक्वल टू माइनस 94 अपॉन माइनस 47, माइनस माइनस कैंसिल और 47 2 से 94 होता है, तो d की वैल्यू आ गई 2, ठीक है। d की वैल्यू 2 आ गई। अब हम a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं d की वैल्यू। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट a प्लस 2d मीन्स 2 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 12। तो a प्लस 4 इज इक्वल टू 12 हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास जो a की वैल्यू है, a आ गया हमारा 12 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 8। तो a की वैल्यू 8 आ गई, फर्स्ट टर्म 8 आ गई और कॉमन डिफरेंस भी पता लग गया अब हमें 2। अब हमें 29th टर्म फाइंड आउट करनी है, तो a29 इज इक्वल टू a प्लस 28d। इस फॉर्मूले में a और d सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो a है हमारा 8, तो 8 प्लस 28 इंटू 2 हो गया विच इज इक्वल टू 8 प्लस 56, तो ये हो गया 64। तो 29th टर्म जो है वो हमारी 64 के इक्वल आ गई, ठीक है।
चलिए आज हम ये एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 8 तक ही करेंगे। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 9 ऑनवर्ड्स हम नेक्स्ट वीडियो से शुरू करेंगे, ठीक है। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा ये सब जो भी हमने आज किया इस क्लास में। अगर कोई डाउट है आपका तो आप मेरे को मैथ्स विजन इंस्टीट्यूट जो ऐप है उसके थ्रू आप मेरे से डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है, और लाइव क्लासेस भी ले सकते हैं। चलिए बाकी का हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।